नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए मैं लेके आया हूं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैं रोज डेली ले आया करूंगा। आप कहीं भी चलते फिरते इन 5 क्वेश्चनों को देखिए और मजा लीजिए। मैं बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन लाया करूंगा, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले तब सभी के सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मुलाकात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, कौन बच्चा आंसर देगी। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि भारत रुपया और दक्षिण अफ्रीका फिर क्या आएगा। इसका सेंस समझो, सेंस क्या कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि भारत की जो मुद्रा है वो भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। आप सभी जानते हैं जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या होगी, कोई बच्चा बताएगा। तुरंत आप ये कह देंगे दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो होगी वो रैंड होगी। क्या होगी बेटा, रैंड होगी। बात क्लियर। इसी तरीके का देखिए, ये क्वेश्चन आपका जीएस रिलेटेड भी है और ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग में आते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में स्टेज 1 में क्वेश्चन ये पूछा गया। ये कह रहा था, दिए गए 4 शब्द युग्मों में से 3 किसी तरीके से एक समान है, उनमें से एक असंगत है। असंगत का चयन बताना आपको, असंगत का चयन। बताइए कौन बच्चा बताएगा। मैं आपको 30 सेकंड का फिर समय दे रहा हूँ, बताइए इस सवाल का आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सिख धर्म श्री गुरु नानक देव जी, जैन धर्म महावीर स्वामी और यहाँ पे बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, हुमायूं, मुगल वंश। इसकी बात करें, देखिए ये क्वेश्चन आपका जीएस रिलेटेड भी है और रीजनिंग भी है। आइए बात करते हैं क्या है। मतलब ये है कि सिख धर्म के संस्थापक जो थे, या मैं ये कह सकता हूँ उनकी नींव किसने डाली थी, तो आप ये करेंगे गुरु नानक देव जी ने डाली थी। बात क्लियर। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे वो महावीर स्वामी को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक वैसे तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे, जो कि आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और सबसे लास्ट के जो थे वो महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक माना गया है। उसके बाद में गौतम बुद्ध, गौतम शिविर क्या है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो बने आपके, कौन बने, गौतम बुद्ध बने। और आप ये बताइए, ये सिख धर्म के गुरु नानक देव जी हैं, जैन धर्म के महावीर स्वामी है, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध है। क्या मुगल वंश के जो है आपके हुमायूं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सभी जानते हैं मुगल वंश की संस्थापक जो माना जाता है वो बाबर को माना जाता है। और मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर है, क्योंकि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में क्या लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था बाबर ने। और बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को। और जैसे ही हराया और उसको मार डाला, और फिर किसकी, मुगल वंश की नींव डाली किसने, बाबर ने। और बाबर का पुत्र कौन हुआ, हुमायूं। हुमायूं का आप सभी जानते हैं। हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का कौन होगा, औरंगजेब। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इस सवाल का आंसर देंगे आप, कौन बच्चा आंसर देगा, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। बोलिए भाई, कौन बच्चा आंसर देगा। चलिए, एक बार अगर बात करी जाए यहाँ से कि यहाँ पे 28 कुल मिला के यहाँ पे कितने का अंतर है, तो आप ये कहेंगे 4 का, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 13 का। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे कितने का होगा, तो आप ये कहेंगे यहाँ पे 23 का होगा। बात क्लियर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों। मैंने यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे बस मैंने ये निकाला है कि 4 का है, फिर कितने का है बेटा, यहाँ पे बेटा 4 का है, फिर आगे 7 का है, फिर 13 का है, उसके बाद में 23 का है। अच्छा, इसको देख के अगर याद आ रहा है तो आप ये कहेंगे यहाँ पे 3 का गैप है। यहाँ की अगर बात करें 6 का है, यहाँ पे अगर बात करें 10 का है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि 28 4 32, 32 7 39, 39 और 13 52, और 52 और 23 52 और 22, यानी हम ये कहेंगे यहाँ पे कितने का अंतर है, तो आप ये कहेंगे यहाँ पे है बेटा 22 का अंतर। ठीक है, 22 का। तो अब यहाँ पे कितने का है, 9 का, तो आगे कितने का होगा, 12 का। तो 12 जोड़ देंगे किसमें, 22, और 12 कितने होंगे, तुरंत आप लिखेंगे 34, और 34 जोड़ देंगे किसमें, 74 में। अरे 74 में 34 जोड़ने के बाद में तो ये बताइए कितना बनेगा, 4 4 8 और 7 3 10, यानी 108 इस सवाल का आंसर बन रहा होगा। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन बच्चा इस सवाल का आंसर देगा, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे आप लोग।
आइए मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए आप जानते हैं ए का अपोजिट लेटर जो होता है वो क्या होता है, तो आप ये कहेंगे ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, और जेड को इसने लिख दिया 26, और 26 को जोड़ देंगे 6 और 2 8, बस कुछ नहीं है। वी का अपोजिट लेटर क्या होता है, ई होता है, तो ई कितने पे होता है, तो आप ये कहेंगे 5 पे, 5 मैंने लिख दिया सिंगल डिजिट में। ओ का अपोजिट लेटर होता है एल, एल कितने पे होता है 12 पे, 2 और 1 कितना होगा 3। ये बताइए आई कितना होता है, तो आप ये कहेंगे आई होता है, आई का अपोजिट लेटर जो होगा वो क्या होगा, तो आप ये कहेंगे आर होगा। आर क्या होता है 18, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। डी का अपोजिट लेटर जो होता है डब्लू होता है, डब्लू कितने पे होता है 23 पे, 23 को जोड़ देंगे 3 और 2 5। बात क्लियर, बस क्या हुआ, ई का अपोजिट लेटर वी, और वी को 22 होता है, 22 को जोड़ दो 4। इसके बाद में क्या होगा, v का अपोजिट लेटर क्या होगा e, e कितने पे होता है 5 पे, और ये मैंने 5 लिख दिया। e का अपोजिट लेटर v, v कितना होता है 22, 22 पे क्या होगा जोड़ दो 4। उसके बाद में n होता है, n का अपोजिट लेटर m होगा, m कितना होगा तुरंत ये कहेंगे जी 13 हो जाएगा, 3 और 1 4। 44 किस में आ रहा है, t होता है 20, 20 का अपोजिट लेटर क्या होता है 7 होता है। बात क्लियर, यानी हम ये कहेंगे 447, 45 447, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। SSALP ने पूछा था ये क्वेश्चन। देखो बेटा ये जो है, ये 27 जो है वो 3 की क्यूब है, और 64 4 की क्यूब है, और प्लस 1 है। बात क्लियर, इसी प्रकार से ये 4 की क्यूब है, आगे क्या आएगा 5 की क्यूब प्लस 1, 5 की क्यूब प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, यानी 126 इस सवाल का आंसर होगा। ऐसी ही वीडियो जानने के लिए हमारे द बुद्धा क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और तमाम इसी तरीके की वीडियो जानने के लिए हम बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, ऐसी वीडियो जानेंगे तो आप आनंद लेते रहिए, कहीं भी डोलते फिरते 5 क्वेश्चनों की मैं सीरीज लेके आता हूँ। बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।